तो जो सारे वेद शास्त्र हैं उनमें वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, पुराण भी है, इतिहास भी है, एंड फाइनली श्रीमद् भागवतम। तो सबसे पहले जो है वेद है। तो वेदों के अंदर क्या है, ज्यादातर यज्ञ इत्यादि है। किस प्रकार से आपको स्वर्ग जाना है? स्वर्ग जाना है? हाँ जी बिल्कुल जाना है जी। क्या देखो ये फला फला वेद के अंदर ये वाला यज्ञ लिखा है, ये यज्ञ करा लो आप, तो आपका अगला जन्म स्वर्ग में है। कहते हैं हाँ जी ये स्वर्ग जाना बहुत जरूरी है, ये लाइफ में तो मतलब गधे हो गए हम, गधे हो गए हम, चूस लिया संसार ने हमको, कहीं के नहीं रहे हम, इसलिए अभी स्वाहा स्वाहा करेंगे, अपना अगला जन्म सुधारेंगे हम। बताइए पंडित जी आप। तो पंडित जी बताते हैं आप ये करिए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 1500 लाइए दीक्षा, वो दक्षिणा लाइए। क्या 1500? पंडित जी कुछ तो कम करिए, 1500 ज्यादा नहीं है। स्वर्ग जाना नहीं जाना है? जाना है तो फिर निकालो। अरे आप पंडित जी कम में कर देते थोड़ा, स्वर्ग लो जी 1500 जाएंगे ना, लेकिन अरे चिंता मत करिए आप। तो कर्म कांड में व्यक्ति जो है अपना अगले जन्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन एक कर्म कांड दिया कहाँ है? ये कर्म कांड दिया तो शास्त्रों में ही है, लेकिन इसका फायदा ये मिलता है कि ना उसका शास्त्रों में विश्वास आता है ना। कर्म कांड के अंदर ना वो रास्ते दिए गए हैं जिसमें कि ना मेरी लाइफ एकदम मस्त रहेगी यार। अभी तो मेरी वाइफ है, मेरा खून चूसती है मेरी, वहां अप्सराएं होंगी, नूरें होंगी, उनका घूमूंगा फिरूंगा, नाचूंगा गाऊंगा, ऐश करूंगा, और क्या, ये बढ़िया रहेगा। लेकिन चलो यार अभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये शास्त्र बढ़िया है। हाँ, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्लान बनाता है, शास्त्रों से ही प्लान बनाता है वो अपने। लेकिन यही पढ़ते पढ़ते ना ऐसे सेक्शन भी आते हैं कि स्वर्ग जाना तो है लेकिन फिर भोग भाग करके फिर वापस भी आना। कहते हैं ओ परमानेंट नहीं, कहते हैं ना परमानेंट नहीं। कहते अच्छा फिर परमानेंट के लिए फिर क्या करना पड़ता है? कहता है भाई उसके लिए जो परमानेंट जो सुख है ना वो तो फिर ब्रह्म में मिलता है, फिर वो निराकार ब्रह्मोज, फिर जन्म मृत्यु के परे है फिर वो। कहता है तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? कहता है उसके लिए फिर अगला सेक्शन है ज्ञान कांड, और मजा करना है फिर आपके लिए, फिर आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा जी, इस तरह से करते करते क्या है, स्वार्थ से निस्वार्थ की ओर ग्रेजुअली आगे बढ़ता है वो। कर्म कांड आएगा, ज्ञान कांड आएगा, उपासना कांड। बेसिकली क्या है, हम दोनों चीज आप सुनी होंगी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राइट। लेकिन ये भी सुना हुआ है कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड भी सुने हुए हैं। तो एक कांड में और योग में भला फर्क क्या है? जब कर्म, ज्ञान और उपासना का लक्ष्य होता है इंद्रिय तृप्ति, तो उसको बोलते हैं कांड। इसलिए कहते हैं तूने क्या कांड किया भाई, तूने है तू क्या कांड करके आ रहे हैं, तू हमने कांड बता तू। तो जब हमें संसार में कांड करने होते हैं इंद्रिय तृप्ति के, बट इन अ वैदिक वे, तो उसको बोलते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। क्योंकि उन सारे जितना भी किताब खोलने का, दक्षिणा देने का, बत्ती घुमाने का लक्ष्य की है सुख संपत्ति घर आए कश्मीटेतन का, तो उसको बोलते हैं कांड सेक्शन। तो कुछ लोग होते हैं गौड़िया, कुछ होते हैं कांडिया। तो एक है कांड सेक्शन। तो कांड जब वो सारे कर लेता है, कांड करके उसका कुछ बनता नहीं, कहता है यार भोग तो किया लेकिन ना आनंद नहीं मिला। फिर वो योग सेक्शन में आता है, फिर वो जो है कर्म योग की ओर आता है। कर्म योग में क्या करता है, अब भगवान के साथ कनेक्शन होना शुरू होता है, कम से कम भगवान को कुछ फल देना शुरू करता है कि लीजिए जी अब थोड़े फल आप भी लो, सारे फल नहीं दूंगा मैं, कुछ फल तो अपने पास भी रखूंगा। तो कर्म योग में जो है, सकाम कर्म योग में कुछ फल अपने पास भी रखता है, कुछ फल भगवान को भी देता है। ये सारे फल थोड़ी दे देंगे भाई, हमें भी तो फ्रूट चाट खानी होती है और क्या। लेकिन जैसे जैसे निष्काम होता जाता है, फिर वो सकाम से निष्काम की हो जाता है। तो सकाम कर्म योग से फिर निष्काम कर्म योग में क्या, फल तो भगवान को देता है लेकिन करता वो है जो कि उसको पसंद है, सेवा वो करेगा जो कि उसको पसंद है। जैसे हमारी जन्माष्टमी होती है ना, तो कुछ लोग सेवा मांगते, कहते हैं ये जूता स्टॉल में सेवा मत दीजिएगा आप, हमको आप ये प्रसादम सेवा दे दीजिए ना। बीच में क्या थोड़ा मुंह में डाल भी लेंगे, थोड़ा बांट भी लेंगे, तो बढ़िया हो जाएगा। तो कर्म योग के अंदर जब निष्काम कर्म योग के लेवल पे आता है, तो करता वो है जो कि उसको पसंद है, करता वो है, लेकिन हाँ फल जो है भगवान को देता है वो। जैसे हमारे यहाँ पर एक माता जी आई थी, तो संडे लफीस का दिन था, उस दिन हमारे कुक थोड़े बीमार थे, तो कुकिंग हो नहीं पाई थी। तो हमने माता जी से रिक्वेस्ट की, मैंने माता जी से मैंने कहा माता जी आप थोड़ा हमारे कुकिंग में हेल्प करा देंगी, हमारे आलू छीलने हैं, थोड़ा आलू छील दीजिए प्लीज़। तो बोली आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं? मैं कहा नहीं बताइए मैं किससे बात कर रहा हूँ। शी सेड मैं आपके मंदिर में हर महीने 20,000 रुपये डोनेशन देती हूँ और आप मुझे बोल रहे हो आलू छीलो, मैं आलू छीलूंगी? मैं कहो
आई एम वेरी सॉरी, मुझको पता नहीं था आप इतनी महान है कि आप हर महीने 20,000 रुपये देती हैं डोनेशन। कहती यस, आलू छीलने के लिए आप किसी और को बोलिए, हम थोड़े आलू छीलेंगे। अब ये वास्तव में कर्म योग के लेवल पे है कि कर्मों के फल तो भगवान को दे रही, कमाती है, मंदिर में दान करती है, लेकिन करेगी वो जो उसको पसंद है, वो नहीं करेगी जिसकी जरूरत है। जो भगवान का भक्त होगा वो करेगा वो जिसकी जरूरत है वास्तव में। तो इस प्रकार से जब निष्काम लेवल पे आकर के जब वो कर्म करता है, दान करता है, अपनी हार्ड एंड मनी देता है, ये करने के बाद उसका शरीर शुद्ध होता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है फिर एक ग्रंथ समझ में आते हैं, शास्त्र समझ में आते हैं। इससे कई बार लोग ग्रंथ लोग नहीं खोल पाते, करते नहीं वैसे तो कहीं, ठीक है, और खरीद ले खुदा ना खास्ता अगर कि भक्त ने प्रेशराइज किया, नहीं ले लो ले लो ले लगा लाओ यार तुम, और फिर उसको रख देगा। वो 1947 से ऐसे ही पड़ा है वो, उसका ये खुल नहीं पाता, उसका हाथ यहाँ तक जा ही नहीं पाता, वो उसका हाथ यहीं कहीं बिजी रहते हैं, उसके हाथ यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। ये असल में अभी इसकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं हुई, शरीर भी शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए हाथ यहाँ की ओर जा नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे वो निष्काम कर्मयोग करता है उससे बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है ना तो फिर मन करता है चलो खोल के देखें यार, ये इस्कॉन वाले इतनी किताबें क्या लिख गए। वैसे ही है प्रभुपाद जी, इनके महाराज जी जो हैं, फिर वो पढ़ना शुरू करता है। अब जो है जब पढ़ना शुरू करेगा तो शुरू में उसको नींद भी आएगी। किताब खोली है, कहता बस भाई हो गया, आज का श्लोक तो हो गया जी, फिर देखा वो। लेकिन धीरे धीरे करके क्या, निष्काम कर्मियों की वजह से उसकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, तो अब उसका मन लगना शुरू होता है। तो 2 श्लोक पढ़ेगा, 5 श्लोक पढ़ेगा, 10 पेज पढ़ेगा, और इस तरह से उसका टेस्ट डेवलप होता है। नाउ ही कम्स टू द लेवल ऑफ ज्ञान। जो ज्ञान अर्जित करता है तो ज्ञान में उसको रस आता है, नाइस। जब ज्ञान के लेवल पे जब आता है तो ज्ञान में कई सारी चीजें दी होती हैं ना, ज्ञान के अंदर दिया क्या, भक्ति। अब उसके अंदर जब भक्ति के सेक्शंस में जाता है और वहां भक्तों के डिस्क्रिप्शंस पढ़ता है कि भक्त ने कीर्तन किया, उसके अश्रु आ गए, भक्त ने ऐसा हुआ तो फिर वैसा हुआ, उसको ऐसे आनंद आया, और फिर भक्ति का जो आनंद है वो निराकार ब्रह्म के आनंद के से करोड़ों गुना आगे है। तो ये पढ़ता कहता है अच्छा ये भक्ति कैसे करते हैं जी। कहते हैं जी उसके लिए हिलना पड़ता है, किताब पढ़नी तो बहुत जरूरी है, लेकिन किताब फिर उसके बाद फिर कुछ करना भी होता है। कहते हैं अच्छा कुछ करना भी होता है, उसके बाद फिर क्या करना होता है, एंड देन ही कम्स टू द लेवल ऑफ भक्ति। तो इस प्रकार से ज्ञान कांड, कर्म कांड, सारे कांड कूंड करने के बाद फिर वो आता है योग पर। योग में आता है पहले सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, उसके बाद फिर अष्टांग योग तो नहीं करते हैं भक्त लोग तो, खैर वैसे अष्टांग योग भी है। अष्टांग योग का मतलब ऐसे प्रैक्टिसेस, बेसिकली मोटा मोटा वैदिक साधना भक्ति, उसको बोलते हैं अष्टांग योग। अगर भक्तों के लेवल बात करेंगे जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लाइक दैट। एंड देन रागानुगा साधना भक्ति जो है, दैट वहां से भक्ति शुरू होती है। फ्रॉम स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस एक्चुअली भक्ति स्टार्ट्स। इसका मतलब ये है अभी हम जो वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, अभी हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हम भक्त बने नहीं है। अदरवाइज बाहर से अभी ये ऐसे पहने ना, धोती कितने क्या है ये 300 रुपये, कुर्ता क्या है 150 रुपये, अच्छा कंठी माला 40 रुपये, तिलक 10 रुपये, 500 रुपये में भक्त तैयार। गोपी ड्रेस पहनी किसी माता जी ने, कितने की आपकी गोपी ड्रेस, कहते अभी हमने लेटेस्ट खरीदी स्टॉक के लास्ट 1,500 रुपये की हमारी गोपी ड्रेस, 1,500 है। तो एक बनाए 500 में भक्त बन गया, एक वो 1,500 में भक्त बन गई, ठीक है। थोड़ा सिंपल वाला अगर डिजाइन लिए तो 500 में वही भक्त बन गई, ठीक है। अभी हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम भक्त बने नहीं है। इसे कभी कभी अगर निराशा हो किसी भक्त के व्यवहार से आपको, तो निराश नहीं होना, क्योंकि अभी हम भक्त बने नहीं है। भक्त बनना बहुत ऊंची चीज है, एक्चुअली बहुत ऊंची चीज है भक्त बनना। अभी थोड़े कम भक्त हैं थोड़े से, लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है फिर व्यक्ति भक्त बनता है। सतगुरु महाराज ने एक बार अपनी पोएम में लिखा, योर डिवोटी सतस्वरूप दास। प्रभुपाद ने कहा व्हाई हैव यू रिटन योर डिवोटी, यू शुड राइट योर सर्वेंट, वी आर नॉट डिवोटीज। अभी हम भक्त नहीं बने हैं, भक्त बनना बहुत ऊंची चीज है। तो इसीलिए इवन ये जो योगा लैडर है, ये योगा लैडर इवन इस्कॉन के अंदर भी है, लेकिन इस्कॉन में हम जो फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं योगा एलिवेटर। आज कितने लोग एलिवेटर में गए कभी? ज्यादातर लोग नहीं गए, संत लोग हैं, मैं सीढ़ी से जाते हैं हम तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। लेकिन वैसे एलिवेटर में ना उसमें बटन वही होते हैं, जो नहीं गए कभी एलिवेटर के अंदर, उसमें बटन होते हैं, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। तो आपको जिस फ्लोर पे जाना होता है, मान ली 7th फ्लोर, तो आप क्या बटन दबाएंगे? 7th, राइट। तो 7 दबाएंगे। लेकिन अभी आप कौन से फ्लोर पे हैं? 1st फ्लोर।
तो ये जो लिफ्ट है ये जाती तो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, लेकिन बटन कौन सा दबा हुआ है? सेवंथ। इसीलिए हम जब इस्कॉन में आते हैं, भले ही मैं सकाम कर्मयोग के लेवल पे काम करता हूं, निष्काम कर्मयोग के लेवल पे हूं या ज्ञान योग के लेवल पे हूं, लेकिन बटन किसका दबा हुआ है? भक्ति योग। यानी हमारी जब दीक्षा हुई थी तो हमें जो गुरु मिले थे, जो गुरु ने हमें दीक्षा दी थी, जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, वो भक्ति योग में दिया था, ज्ञान योग कर्मयोग के लेवल पे नहीं दिया था वास्तव में। भले ही मेरी शुद्धिकरण का लेवल हो कर्मयोग ज्ञान योग के लेवल पे हो, निष्काम कर्मयोग के लेवल पे हो, कि मैं ये करूंगा वो नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। हालांकि गुरु कई बार बोल दिए कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर ये पढ़ी 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 रह गई बेचारी। वो जिद्दी, हम भी जिद्दी, अल्टीमेटली जीत किसी होगी? गुरु की होगी। सो दैट फेज धीरे धीरे करके इवन वी बिकम प्यूरिफाइड। अभी हम भक्ति योग के लेवल पे नहीं है, निष्काम कर्मयोग के लेवल पे होंगे, कर्मयोग के लेवल पे होंगे, वी डू दैट। लेकिन हमारा बटन दबा हुआ है किसका? भक्ति योग का, भक्ति योग का बटन दबा है। सो दैट फेज, इन दिस वे वी ग्रेजुअली इंप्रूव, हम लोग आगे बढ़ते हैं वास्तव में। और ये सारा करने के बाद देन वी कम टू